हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो जैसा आपको पता है कि अब हमने क्यूईपी को हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अब हमने थोड़े एफर्ट्स डालने शुरू किए हैं और अब क्यूईपी हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। कल मैं इसका जो फर्स्ट सेशन है वो करने जा रहा हूँ। फर्स्ट सेशन ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कोई भी आके उसको अटेंड कर सकते हैं। कल 5 बजे सेशन है। इस सेशन में मैं क्या डिलीवर करूंगा वो आपको एक बार बता देता हूं बस। कल हम जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो भारतीय सुरक्षा के चैलेंजेस हैं, वो वाला टॉपिक कवर करने वाला हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये पहले उस टॉपिक को कवर कराएंगे, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि उन टॉपिक्स में से कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स कैसे निकलते हैं, फिर मैं उसको लास्ट में ये समझाऊंगा कि कैसे उसको टेम्पलेट में भरना है, और फाइनली एक आंसर लिख के देखेंगे कल की क्लास में। करीब करीब 1 घंटे के आसपास का सेशन होगा कल वाला। अलॉन्ग विद कि ये जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज कैसे एक थ्रेट है, कैसे एक खतरा है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, वैसे ही बहुत सारे डायमेंशंस हम देखेंगे कि कैसे ही स्टेट नॉन स्टेट एक्टर वो एक खतरा है भारतीय सुरक्षा के लिए, कैसे ही पानी की जो वॉर है एक दूसरे के साथ, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में कर रही है, इंडिया नेबरिंग कंट्रीज के साथ में इशू है, वो कैसे खतरा है एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कैसे ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो कैसे खतरा है। तो भारतीय सुरक्षा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पूरे डोमेन को हम कवर कराएंगे। करीब करीब 30 मिनट लगाऊंगा मैं उसको पढ़ाने में, फिर 15 से 20 मिनट लगेंगे हमें ये पूरा टेम्पलेट फिल करने में कि इस टेम्पलेट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इस टेम्पलेट के अंदर एक ग्राफ कैसे ऐड करना है, एक फॉर्मूला कैसे ऐड करना है, और फिर इस टेम्पलेट को हम फाइनली एक आंसर में कैसे उतारेंगे, और वो कैसे अलग है जो अभी तक कन्वेंशनल तरीके से जो हिंदी माध्यम में आंसर राइटिंग चल रहा है। कल की क्लास में पहले पढ़ाऊंगा, फिर टेम्पलेट फिल करेंगे, फिर आंसर राइटिंग करेंगे। इसमें करीब करीब 1 घंटे के आसपास में, 1 सवा घंटे के आसपास में टाइम लगेगा। जो ऑफलाइन में बच्चे आएंगे उनकी कॉपीज कुछ इवैल्यूएट करने में 30-35 मिनट के आसपास में, और 5 to 7 PM के आसपास में हम इसको रैप अप कर देंगे। कल का सेशन एब्सोल्युटली फ्री है। अब उसके अलावा मैं आपको कल एक हैंडआउट जरूर देना चाहूंगा। उस हैंडआउट के कंपोनेंट क्या है वो बताता हूं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हिंदी माध्यम में ये रहता है कि क्या हमें रोमन इंग्लिश हिंदी के टर्म्स को लिखना अलाउड है, नहीं है, क्या है। तो मैं इसकी पूरी एक डिक्शनरी ही बना रहा हूं कि अपन को क्या करना है। अपने को यूपीएससी ने जो परीक्षा ली है प्रीलिम्स की और मेंस की, प्रीलिम्स के अंदर जो जो टर्म्स खुद यूपीएससी ने इंग्लिश मीडियम वाले उठा के, इंग्लिश रोमन इंग्लिश के उठा के हिंदी में लिखे हैं, हिंदी लिपि में लिखे हैं, या फिर मेंस की परीक्षा में, हम उसकी लिस्ट ही बना लेते हैं एक पूरी। मैंने क्या किया, मैं यहां गया, यूपीएससी की परीक्षा देगी, ये इस बार का मेंस का पेपर है जैसे, तो यहां पे लिखा हुआ है जीडीपी, उसको यूपीएससी ने हिंदी में भी जीडीपी लिखा है। सेकंड अगर हम जाएं एमएसएमई, तो उसने भी इसको भी एमएसएमई लिखा हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट देखूंगा कि डिजिटलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी, तो डिजिटीकरण भी उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश टर्म को एज इट इज हिंदी में लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे करके, यहाँ ई टेक्नोलॉजी वाला पार्ट दे रहा हूं तो उसने ई तकनीक लिखा हुआ है। इस तरीके से हमने पूरा एक इसका डिक्शनरी ही बना लिया है। ये बन रही है, कल तक आपकी क्लास से पहले आपको मिल जाएगी। कल ये फ्री हैंडआउट देंगे हम आपको। ये करके कौन कौन से इंग्लिश के वर्ड हैं जो यूपीएससी ने हिंदी में सीधा रोमन इंग्लिश उठाया हुआ है, और रेफरेंस के लिए मैं आपको ईयर दे दूंगा। ये एक अच्छी हमारे लिए गाइड बुक हो सकती है कि कौन कौन से टर्म हम एज इट इज इंग्लिश वाले हिंदी में लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये परीक्षा यूपीएससी ने लिया हुआ है, तो मतलब उसके उस प्रोसेस से गुजरा हुआ है वो, कि उसके जो टीचर्स होंगे, जो वैल्यूएट करते होंगे, जो सवाल बनाते होंगे, उन्हीं सब ने ही तो क्वेश्चन पेपर बनाया होगा। और एक बार जो इवैल्यूएटर यूपीएससी में आता है वो करीब करीब 10 साल के लिए आता है। मतलब उसी ग्रुप के टीचर्स आपकी कॉपी इवैल्यूएट करेंगे। ये अगर एक टर्मिनोलॉजी की एक जो हमारी पूरी बुकलेट बन जाए, ये अगर एक 200 300 400 वर्ड्स, तो ये बहुत हेल्प करेंगे आपको उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि क्या आप सीधा पेटेंट लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इंफ्रा लिखो कि बुनियादी ढांचा लिखो, क्या लिखना ज्यादा बेटर होगा। ये वाली जो पीडीएफ है ये मैं कल आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। कल मिलते हैं फिर बच्चों। हाँ, 5 बजे मिलते हैं, फ्री सेशन है। भारतीय सुरक्षा पढ़ाऊंगा, टेम्पलेट लगाऊंगा, उस टेम्पलेट से एक आंसर लिखवाऊंगा, फाइनली एक आंसर लिखूंगा, उसको इवैल्यूएट करेंगे। कल 5 बजे मिलते हैं हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच।